देर लगा देंगे तो अंधेर हो जाएगा। एक एक क्षण में मन बदलता है, एक एक क्षण में आदमी का विचार बदलता है, एक एक क्षण में आदमी का स्वभाव बदलता है, एक एक क्षण में आदमी की प्रकृति बदलती है। क्योंकि जिस देह नगर में हम लोग हैं वह नगर परिवर्तनशील है। यहाँ सब कुछ क्षण क्षण में बदल रहा है। आप लोग अनुभव करते होंगे। किसी दिन मन में होता है आज भोजन मिले नहीं मिले खूब बैठ करके ध्यान करेंगे। और घंटे 2 घंटे नहीं बीतते तुरंत मन बदल जाता है, कुछ और सोचने लग जाता है, कुछ और करने लग जाता है। रामकृष्ण वचनामृत में एक दृष्टांत है। एक नारी ने अपने पति से कहा, हमारे बड़े भाई अब साधु बनने की तैयारी कर रहे हैं, वे अब साधु बन जाना चाहते हैं। उनके पति ने कहा, कब से तैयारी कर रहे हैं? कल लगभग 6 महीने हो गए हैं। कभी बाजार से आसनी खरीद कर ले आते हैं, कभी खड़ाऊँ खरीद करके ले आते हैं, कभी कमंडल खरीद करके, कभी कंबल खरीद करके 6 महीने से गट्ठर बांध रहे हैं। अब विचार है उनका निकल जाने का। उनके पति ने कहा, तुम्हारा भाई जीवन में कभी नहीं साधु बनेगा। इस कदर कहीं साधु बना जाता है। 6 महीने से कमंडल खरीद रहे हैं, खराऊ खरीद रहे हैं, चिमटा खरीद रहे हैं, कंबल खरीद रहे हैं। मिनट मिनट में मन बदलता है, मिनट मिनट में विचार बदलता है, मिनट मिनट में स्वभाव बदलता है। 6 महीने से तैयारी चल रही है, जीवन में कभी साधु नहीं बन पाएंगे। ऐसे नहीं साधु बनना होता है। तब उनकी पत्नी कहती है, तो फिर साधु कैसे बना जाता है? उनके पति ने कहा, तुम देखना चाहती हो? हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी पहने थे सब खोल करके पत्नी के मुंह पर फेंक दिया और पत्नी के मुंह पर थूक दे करके जंगल की तरफ जो भागे, जीवन में लौट करके नहीं आए। ऐसे साधु बना जाता है। जिस समय मन में भजन करने की भावना जागृत हो, उसी समय भजन में लग जाना चाहिए। और आदमी उस संस्कार को दबा करके सोचता है, अच्छा करूँगा तब तक यह काम कर लेता हूँ। जब तक दूसरा काम करने लग जाता है, तब तक उस कर्म ने पहले के सात्विक संस्कार को बदल देता है। बस हो गया भजन। आप लोग तो अनुभव रोज कर ही रहे हैं। 3 बजे से 4 बजे यहाँ ध्यान होता है और फिर 5 बजे से 6 बजे ध्यान होता है, 2 बजे से 3 बजे ध्यान होता है, 6:30 बजे से 7:30 बजे ध्यान होता है। क्या चारों सत्रों में एक ही जैसा भजन चलता है?
चारों सत्रों में एक ही जैसा मन रहता है, चारों सत्रों में एक ही स्थिति रहती है। सब अनुभव करते होंगे, पल पल में मन बदल रहा है। जब तक देह नगर में कैद रहेंगे, जब तक देह नगर में रहेंगे, यहाँ पल पल में सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए जिस चौपाई का पाठ हुआ है उसमें लिखा हुआ है, वेग विदेह नगर नियर आया। जल्दी से भगवान राम बहुत जल्दी से निकल पड़े। और पलटू साहब ने भी यही कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। अरे रोटी खाते खाते मन बदल भी जाएगा तो कोई बात नहीं। रोटी खाते खाते मन बदल जाएगा, मन कहेगा चलो दाल ही पी लेते हैं, तो पेट तो दाल पी करके भी भर ही जाएगा। दाल पीते पीते मन बदल जाएगा, कहेगा कि सब्जी ही खा लो, तो सब्जी खा करके भी तो आप पेट भर ही लेंगे। सब्जी खाते खाते मन बदल जाएगा, अच्छा बहुत बढ़िया मिठाई रखी हुई है, मिठाई ही खा लेते हैं। भोजन के समय यदि मन बदल जाएगा तो कुछ और खा पी करके आप पेट को भर लेंगे। नहाते नहाते मन बदल जाएगा, पानी बड़ा ठंडा है तो गर्म पानी से नहा लेंगे। यहाँ कम पानी है तो जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ जा कर के नहा लेंगे। यहाँ के पानी में आयरन ज़्यादा है तो जहाँ आयरन फ्री पानी है वहाँ जा कर के नहा लेंगे। दुनिया के किसी भी कामों में, दुनिया के किसी भी बातों में यदि मन बदल गया तो आपका काम चल जाएगा। और यदि भजन से मन बदल गया तब आप क्या करेंगे? एक तरफ भजन है तो दूसरी तरफ भोग है। भजन से यदि मन बदल गया तो भोग में डूब जाएगा, महा अनर्थ हो जाएगा। और देह नगर में क्षण क्षण में मन बदलता है। खाने से मन नहीं बदलेगा, सोने से नहीं मन बदलेगा, दुनिया की बातों से मन नहीं बदलेगा, लेकिन भजन से तो 1 मिनट में यह बदल जाएगा। आप लोग अनुभव करते होंगे, किसी दिन मन कैसा रहता है, किसी दिन मन कैसा रहता है, किसी समय मन कैसा रहता है। कभी तो ऐसा ध्यान के समय लगता है कि रास्ता बहुत साफ है, मंजिल बहुत नज़दीक है, अरे छलांग मारेंगे पहुंच जाएंगे। ऐसा भजन किसी दिन बनता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। लोग कहते थे बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन है, अरे यह तो बड़ा सहज है। जैसे ही दूसरा सत्र आता है वैसे ही मन कहाँ चला जाता है पता नहीं। उस समय पता लगता है कि यह काम कितना कठिन है। क्षण क्षण में मन बदलता है, इसीलिए यह काम बहुत जल्दी करना है। और काम आपसे पूरा नहीं हो सका तो संभव है वह काम दूसरा आदमी कर देगा। जब हम फ्लाइट से चलते हैं, हर फ्लाइट में 2 कप्तान होता है। 2 तरफ कुर्सी रहती है, 2 कप्तान बैठा हुआ होता है। यदि एक को नींद आ गई, उस समय उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, उनके दिमाग में कोई नुस्खा आ गया, उनका काम यंत्र चलाने के समय काम नहीं कर रहा है, तो बगल वाला उसको संभाल लेता है।
इसीलिए हर फ्लाइट में 2 कप्तान होता है। ट्रेन में भी आप ट्रेन में देखेंगे 2 ड्राइवर होता है। एक यदि बीमार हो गया, एक को यदि कुछ हो गया तो दूसरा संभाल लेता है। हर घर में 2-4 बंदे होते हैं। यदि एक बीमार हो गया, भोजन नहीं बना सका, तो उस दिन ऐसा नहीं होता कि लोग भूखों मर जाते हैं। जैसे तैसे दूसरा आदमी बना लेता है। संसार का काम जैसे तैसे चल जाता है। यदि मानव जीवन में भजन नहीं बन सका तो इस काम को संभालने वाला बगल में कोई नहीं है। यह काम तो ऐसा है कि खुद से ही करना पड़ता है।